इंदिरा जी समय पट्टा मिले रही से, रमा सिंह झटकले रही से और राहुल गांधी खां से फिर पट्टा वापस दिया, लेकिन वोट चोरी गए। फोकट में महिला वाला दोषी देते 1000 के चक्कर में चल ताकि कोई कुछ बोल ना सके। और विष्णुदेव बढ़िया से नाग सुते हैं क्षीर सागर में। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी सकते हैं। यदि नहीं हुई ये बात तो हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रखो, हमारे 35 जन विधायक है और पूरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी तो ये आप गढ़ को हरदी बाजार कोरबा जिले के हरदी बाजार क्षेत्र में आज भूपेश बघेल का जो है प्रवास हुआ है और भूपेश बघेल के साथ पूर्व विधायक पुरुषोत्तम कंवर और बोधराम कंवर भी मौजूद रहे, साथ ही कोटा विधायक भी मौजूद रहे। था कि इसीसीएल प्रभावित क्षेत्र में ग्रामीणों से मुलाकात करना, लगातार इसीसीएल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों का जो है इसीसीएल और प्रशासन के द्वारा शोषण किया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस का और ग्रामीणों का आरोप है। भूपेश बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि जो 2004 में मुआवजा प्रकरण बनाए गए थे उसके आधार पर प्रशासन जो है अभी वर्तमान में मुआवजा प्रकरण बनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और ग्रामीणों की ये मांग है कि जो 2025 का जो मुआवजा प्रकरण उसके आधार पर मुआवजा जो है ग्रामीणों को मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जल्द ही अगर इसीसीएल और प्रशासन इस पर ठोस कदम नहीं उठाएगा तो कांग्रेस के 36 विधायक कोरबा जिले में धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए इस कार्यक्रम का समापन किया है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के आला जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे और साथ ही लगभग 500 से 1000 की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आपको बता दें कि हरदी बाजार क्षेत्र में लगभग 40 से 50 गाँव जो है प्रभावित है और साथ ही इसीसीएल प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो लगभग सैकड़ों गाँव इसके आश्रित हैं, जिसको ले करके ग्रामीणों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 2500 रुपये मिल गया, किस्मत वाले भाई, पैसा वाला 266 के चीज ला 250 चीज ला 2500 में खरीदो पैसा तो वाले ऋण माफी हो रही बाबू देखा थी 5 पैसा है। और वही बिजली बिल, जब मैं बिजली बिल हाफ कहा ना तो कोनो कान नहीं देते इसे, तो 5 साल बिजली बिल नहीं बढ़ा दे का करो। बिजली बिल हाफ के योजना का लाभ अलग मिला इसे। और अभी आए मत कत्ता दो वो 1000 दे देते कर बाद ही पूरे लगते हो घर में। अच्छा ठगी तुम 1000 दे दे और 3000 के बिजली बिल, 4 आना घाघर और 12 आना कुदोनी। कोयला है यहाँ लोहा है, वहाँ आदिवासी है और आदिवासी मुख्यमंत्री बना दे ताकि कोनो कुछ बोल ना सके। और विष्णुदेव बढ़िया से नाग सुते हैं क्षीर सागर में, कौशल्या माता चरण दबावा थे। स्कूल अलग मान, हॉस्पिटल अलग मान। आजकल तो सब चीज मोबाइल में हो गई। भावे कलेक्टर निर्देश दे ओकर पालन होना चाहिए। सबसे पहली बात पुरुषोत्तम कहें कि जमीन तो चाहिए, हम दे पर तैयार हैं, लेकिन सवाल ये बात के है कि 2013 के बाद भूमि अधिग्रहण बिल बन गए। हम जब सरकार में रहे तो ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना प्रावधान करे रहे। अभी ये सरकार आज फिर शायद 1 गुना और 2 गुना करते हैं। तो जो 2013 के जिन प्रावधान है भूमि अर्जन के, ओकर तहत ही भू अर्जन होना चाहिए। नहीं समझिए 2004 के रेट के हिसाब से नहीं, जिन अभी 2025 में जिन रेट चला थे और 4 गुना मुआवजा दे के प्रावधान है 2013 में जिन कानून बने रही से, तो 4 गुना मिलना चाहिए किसान ला, मकान ला। समझे जी
मोदी और अमित शाह के तोर सब नहीं पूरा था तोर पेट के पिला समझते तो लेकर अंदर कर दी। लेकिन ते मैं कहे मोर ले ज्यादा मजबूत मोर ले का है वो तीन जन मम्मी है एक जन बाबू चारों जन के पापा इन लोगों से डरना नहीं झुकना नहीं न समझौता करना है ना। ये जेल भेजे कहीं कर ले लेकिन इनके सामने झुकना नहीं। और जेल में है मस्ती में मैं ताली मिल के आया अब ईडी वाला कूद गए तो ईओडब्ल्यू वाला मन पकड़ ले केस विच दोबारा पकड़ ले कोई बात नहीं। तो जेल जाए से डराना नहीं है समझिए ना। सबसे ज्यादा डर कहाँ है शासन कहाँ में डरवाता जेल है ना। और जेल के डर खत्म हो गए तब सरकार के डर खत्म। ठीक है जब मोर लेकर वो जेल में भेजी तेकर बाद भी मतलब गुर्राए बर एक से लड़े बर कमती नहीं करा था है ना। गांव में ACCL इस जमीन भूमि अधिग्रहण करना चाहती है। गांव के लोग देने के लिए तैयार हैं तो विरोध नहीं है, लेकिन मुआवजा 2004 के हिसाब से नहीं बल्कि 2025 के जो रेट है और जो भूमि अधिग्रहण बिल में जो कानून है व्यवस्था है उसके तहत मिलना चाहिए। और जो भूमि जो व्यवस्थापन है वो सही लागू होना चाहिए। उनके मकान के लिए ज़मीन और वहाँ सारी डेवलपमेंट चाहे वो तालाब बनाने की बात हो चाहे सामुदायिक भवन की बात हो स्कूल हो आंगनबाड़ी हो कॉलेज हो जो व्यवस्था गांव में होती है वो सारी व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद ज़मीन ले ले कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी देने की जो व्यवस्था है नौकरी दे दे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन 2004 के हिसाब से ज़मीन आपका कीमत देंगे तो कौड़ी की मोल है उसकी कोई कीमत है क्या। तो आज के हिसाब से मिलना चाहिए। और शासन का पैसा है कोई निजी ACCL भी भारत सरकार का है कि ये जनता भी इसी देश के हैं तो उसको मुआवजा देने में तकलीफ क्या है। और जिस प्रकार से जबरिया वो आके ACCL वाले यहाँ घरों की नापी वगैरह कर रहे हैं ये गलत बात है। वो राजस्व विभाग के द्वारा होना चाहिए, राजस्व विभाग के देख रेख में होना चाहिए। कलेक्टर उस बात को सुनिश्चित करे कि इस प्रकार से न करें। जो नियम है जो व्यवस्था है उसके हिसाब से चले, अन्यथा हम लोग बड़े आंदोलन करेंगे। ACCL कौन होता है ये मनमानी लगातार रहती है तो क्या कुछ ठोस कदम उठाया जाएगा। आप विपक्ष में हैं अभी। मैं तो उस समय भी ये लोग कर रहे थे। मैंने कहा जब तक कि आप मुआवजा नहीं दोगे नौकरी नहीं दोगे आपको ज़मीन नहीं मिलने वाली। दिए नहीं तो रुका था। आज जबरदस्ती कर रहे हैं। आपने एक नई बात कही सर ACCL कौन होता है और आपने आज 3 मुद्दे पे एक अल्टीमेटम दे दिया है। बिल्कुल हम लोग मिलकर लड़ेंगे। ACCL के अधिकारी जो है प्रबंधन जो है तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। जो लोग यहाँ ACCL कर्मी हैं जो हरदी बिहार आसपास क्षेत्र के उनको नोटिस दिया जा रहा है, उनको ट्रांसफर की धमकी दिया जा रहा है। ऐसे कई लोगों को जिनको ट्रांसफर का नोटिस दे भी दिया है। उसको डरना नहीं चाहिए, उसे डरना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए लोगों का अधिकार के लिए।